मम्मी पापा के साथ बना के नहीं रखनी पड़ती। बाकी सब रिश्तों में आपको बना के चलना पड़ता है, हर रिश्ता। हेलो कोई एवरीवन सा भी एंड हो। वेलकम बैक टू प्रिया बलदेव ऑफिशियल। एक और छोटे से व्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। और कल के व्लॉग को आपने बहुत प्यार दिया यार। पता है जब ऐसा होता है ना तो पता चलता है कि आप ही सिर्फ दुनिया में नहीं हो, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं यार जो इसी दर्द से गुजर रहे हैं, जिसने किसी ना किसी अपने को खोया है। अपने को खोने का दर्द ना यार वाकई में जिसने खोया होता है ना उसी को पता चलता है, हर किसी को नहीं पता चलता। और इसी के साथ साथ ना मुझे एक और चीज साथ में आई। अ, जैसे मैंने कल आप लोगों से बात करी थी कि मायका क्यों एक लड़की के लिए इतना ज़रूरी होता है। मम्मी के जाने के बाद पूरी लाइफ का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। बट उसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मम्मी के जाने से लाइफ चेंज होनी तो मुझे लगता है ये होना ही था। बट आज जो मैं हूँ एज एन एक इंसान, वो शायद कल की प्रिया से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मैंने ना बहुत ऐसी जगह पे पढ़ा था, वीडियोस देखे थे कि जिन लड़कियों की माँ नहीं होती है ना, वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। और ये चीज़ आज मैं फील करती हूँ। जो लाइफ में चेंज आता है, देखो दुख तो है, वो तो मुझे लगता है जब तक मैं हूँ वो मेरे साथ ही रहेगा। हर टाइम हर पल किसी भी बैठे बैठे एकदम से अचानक से मम्मी की ऐसी याद आती है कि बस आंसू नहीं रुक पाते हैं। वो तो मुझे लगता है पूरी जिंदगी जब तक मैं हूं तब तक मेरे साथ चलेगा। बट हाँ, उसके साथ साथ एक चीज और है, मम्मी के जाने ने मुझे बहुत स्ट्रांग कर दिया है। मेरी जिंदगी से ना डर खत्म हो गया है। जब आप किसी अपने को ऐसी खो देते हो ना तो आपकी जिंदगी से डर चला जाता है। और जब जो जब आप अपनी मम्मी को जला के आ रहे होते हो ना, अंतिम संस्कार करके आ रहे होते हो, जब आप जाते हो ना तब आप एक बच्चे होते हो। नो मैटर कि आप किस एज के हो, लेकिन आप उसके लिए उसके बच्चे होते हो, आप जिस भी एज में होते हो। लेकिन जब आप उसको जला देते हो ना और जब वहां से जो इंसान आता है ना, अब वो बच्चा नहीं होता है, वो बदल चुका होता है पूरी तरह से। अब जिंदगी में पता है कि मैं अचानक से एक जो मेच्योरिटी आती है ना, क्योंकि एक माँ बाप ऐसे अकेले होते हैं जिनके साथ हम बच्चे बन के रह सकते हैं। और कोई सोच के नहीं करता है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। हम उनके बच्चे ही रहते हैं चाहे किस भी एज में हो। लेकिन जिस दिन आप उन्हें खो देते हो अपने माँ बाप को, आप बहुत मैच्योर हो जाते हो। आपको जिंदगी को देखने का नजरिया, आपका व्यक्तित्व, आपका नेचर सब चेंज हो जाता है। अब ऐसा लगता है, अचानक से आपको ऐसा लगने लगता है कि नहीं, अब मेरे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे कुछ करना है। और करके दिखाना है किसके लिए? अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए। कुछ करना है, कुछ दिखाना है। जो ख्वाहिशें, जो हसरतें अधूरी रह गई, जो उनके लिए नहीं कर सके, जो चाहते थे उनके लिए करें, वो अब सब पूरा करना है। अब सब उनके लिए करना है। और बहुत स्ट्रांग, बहुत एक स्ट्रांग उभर कर आप आते हो। जो भी व्लॉग ये स्पेशली बेटे देखो स्ट्रांग फिर भी होते हैं, मैं बेटियों से सबसे बोलूंगी जिन्होंने भी अपने मम्मा पापा को खोया है ना, दुख रहेगा, हमेशा रहेगा। लेकिन अब आपको एक बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी बन के जीना है। अपने मम्मी पापा के जो सपने थे, जो आपने सपने देखे थे, उन सबको पूरा करना है, सबको। और सबसे बड़ी बात पता है क्या होता है? आप ना जिंदगी को एज इट इज लेने लग जाते हो। पहले क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है एक ना दुनिया होती है जिसमें आपको पता है कि यार मम्मी को कुछ बोल दो, कुछ दुख है मम्मी को सुना दो, पापा को सुना दो, क्योंकि एक ना बचपना अंदर जिंदा होता है। आज पता है मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकती। देखो रिश्तेदार भाई बहन ये सब होते हैं, ये सब रहेंगे, रिश्ते खत्म नहीं होते हैं,
ये तो सब रहते हैं, बट एक माँ बाप की जो जगह होती है ना, वो दुनिया का कोई रिश्ता भी नहीं ले सकता है। और स्पेशली आज के टाइम में मोस्टली जो रिश्ते हैं ना, वो सब फॉर्मेलिटी पर है। सब, वो पहले वाली बात नहीं है। आप फॉर्मेलिटीज में ज्यादा निभाते हो रिश्ते आज के टाइम में, मुझे ऐसा लगता है। आप 2 बार फ़ोन करोगे तो आप तीसरी बार सोचोगे कि मैं 2 बार फ़ोन करा, तीसरी बार तो कोई सामने से करे। आप 2 बार किसी के घर जाओगे तो तीसरी बार आप सोचोगे वो भी मेरे घर आए। तो आजकल ना अनकंडीशनल नहीं है रिश्ते, कंडीशंस के साथ होते हैं, जो आपको पूरी करनी पड़ती हैं। और यही ट्रेंड है, इसमें कोई मैं कहती मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, ये ट्रेंड है, कंडीशनल होता है हर रिश्ता। एक सिर्फ माँ-बाप का रिश्ता होता है। बोलते हैं ना, मम्मी के साथ कभी बना के नहीं रखनी पड़ती थी। बाकी रिश्तों में आपको बना के रखनी पड़ती है। मम्मी के साथ तो झगड़ा भी कर लेते थे ना, फिर भी चले जाते थे घर पे। मम्मी ने भी गुस्सा कर दिया, या मम्मी को कोई बात पे गुस्सा कर दिया, मम्मी से चिल्ला लिए, झगड़ा कर लिया, तो भी ये नहीं सोचना पड़ता था कि घर जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि मम्मी पापा के साथ बना के नहीं रखनी पड़ती। बाकी सब रिश्तों में आपको बना के चलना पड़ता है। हर रिश्ता, कोई सा भी हो, सब रिश्तों में आपको बना के रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप बना के नहीं रखोगे ना, तो वो आपको पूछेंगे नहीं। बस यही फ़र्क होता है माँ बाप के रिश्तों में और बाकी सारे रिश्तों में। आप बाकी किसी रिश्ते में झगड़ा कर लो, हो सकता है कि वो रिश्ता वैसे ही नॉर्मल अपने आप हो जाए, नहीं हो सकता। इसलिए माँ बाप की जगह तो देखो कोई नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, मैं उन सब लड़कियों से ये ज़रूर बोलूँगी कि अपने स्ट्रॉन्गर वर्जन में आ जाओ। आपने ये नहीं करना है कि आप, देखो दुख एक अलग चीज़ होती है, लेकिन कमज़ोर पड़ना एक अलग चीज़ है। अब आप ये मत सोचो कि अब मेरे पास मेरी मम्मी नहीं है या मेरे पापा नहीं है तो आप कमज़ोर हो, नहीं। वो वहाँ हैं। अब आप ये मान के चलो कि अब वो आपके एंजल्स हैं, जो हर टाइम आपके साथ हैं, और वो आपको आपके स्ट्रॉन्गर वर्ज़न में ही देखना चाहते थे। तो उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बनो, बहुत ज़्यादा। आज का ये व्लॉग इसी नोट पे मैं एंड करूँगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है, मैं आप लोगों के लिए बहुत छोटे-छोटे से व्लॉग, लेकिन बहुत ज़रूरी व्लॉग, ऐसे फालतू की चीज़ें मेरे को लाना आपके लिए पसंद नहीं है, क्योंकि आपका और मेरा दोनों का टाइम बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम कुछ नई चीज़ उससे सीख सकें, मुझे लगता है वो ज़्यादा ज़रूरी है। बजाए कि आप ये देखो कि मैं क्या काम कर रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ, पोछा लगा रही हूँ, आप क्या करोगे मेरी लाइफ़ को ये देख के? उसके बजाय कुछ ऐसा, कभी आप लोग कमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें लिखो जिससे मैं इंस्पायर हूँ, या मैं आपके सामने ऐसा व्लॉग लाऊँ जिससे आप इंस्पायर हो। कोई एक अच्छी चीज़, कोई ज़िंदगी को जीने का ढंग, कोई नई, कई बार कई अच्छी चीज़ें जो प्रोडक्ट होते हैं, वो आप मतलब कोई ना कोई फ़ायदा हो। अगर कोई वीडियो देखो ना, तो उससे कुछ अच्छा ही लेके निकलो। सिर्फ ऐसे ही टाइम मत वेस्ट करो वीडियोस देखने में। और आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं वीडियोस के लिए, उसके लिए बहुत थैंक यू। तो ऐसे ही फिर कोई एक छोटा सा व्लॉग लेकर आपके सामने जल्दी आऊंगी। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक का बटन जरूर प्रेस करना, और हाँ, कमेंट जरूर करा करो। अपने दिल की बात भी कहना सीखो, वो बहुत जरूरी है। जो भी थॉट आए उसको टाइप करो, उसको लिखो।